तुमने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आर्टिस्टों को डैश डैश के बचे, तुम खुद क्या हो अपने गिरेबान में झांक कर देखो। बड़े अच्छे इंसान थे, तो बड़े प्यारे थे कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करते थे। फिर उन्होंने जो फिक्रा कहा जो मेरे दिल में रहेगा, उनका फिर या किस्मत या नसीब, वो फिक्रा जो है ना मेरे दिल में और मेरे कानों में आज गूंजता है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो वॉशरूम में नहाने के लिए गया, 2 या 3 मिनट 5 मिनट लगे, उसने कहा शावर ले लो, तो बाहर आया तो गिरे पड़े हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे साथ सीनियर एक्टर मौजूद है शाद खान साहब। बड़ा इनका साथ लंबा चौड़ा रहा सरदार कमाल साहब के साथ। सर, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि कोई फनकार दुनिया छोड़ के जाए और उसके बाद जो पीछे रह जाने वाले हैं उसको किसी भी मौके पर ना छोड़े। आज भी ताज़ीती रेफरेंस उनका मनाया जा रहा है, फनकार जो हैं उनके साथी जो हैं और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस ताज़ीती रेफरेंस में शरीक हुए हैं। आपकी पहली मुलाकात कौन सी थी और आखिरी मुलाकात क्या रही उनके साथ? 92 गुजरांवाला रॉक्सी थिएटर ड्रामा था, टप्पर वेलिया था, जो मेरी ज़िंदगी का पहला थिएटर था। मैंने उनके साथ किया नहीं, देखा। जो ज़िंदगी का पहला मैंने ड्रामा देखा वो था बशीर एंड ट्रबल। अच्छा। उसके बाद पढ़ाई थी, मैं क्रिकेटर था, तो फिर मैंने एक ड्रामा देखा, मेरे दोस्त मुझे लेके चले गए क्योंकि दुनिया को पता कि आबिद खान साहब मेरे बड़े भाई थे। जब उन्हें पता चला कि बाहर आबिद खान साहब का भाई है, तो वो उस वक्त सुपर हिट थे, तो वो बाहर मुझे लेने आए। फिर उन्होंने हमें ड्रामा दिखाया। फिर मैंने आबिद भाई से कहा जी एक पतला सा लड़का है, फैसलाबाद का, सरदार कमाल नाम है उनका, तो वो तो जी छाए हुए थे। तो उन्होंने कहा यार वो पुत्री है मेरा, बड़ा प्यारा, तुमने बताया नहीं। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे वो बाहर लेने आए। फिर आबिद भाई बड़ा खुश हुए। फिर इस तरह उनके साथ मोहब्बत रही, बड़ा प्यार रहा। फिर एक ड्रामा मुझे याद है कि हमने यूरोप में किया, उसका डायरेक्टर मैं था। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं चाह रहे हैं कि है ना तुसी इस तरह करो। वो जब बंदा कैप्टन की सीट पे होता है उसका माइंड कुछ और चल रहा होता है। वो मुझे बाद में याद आया कि यार मैं कहीं बदतमीजी तो नहीं कर बैठा, कि यार मेरे सीनियर हैं जिनको देख के मैं फील्ड में आया हूँ। तो फिर मैंने उनसे माजरत की, उनके टखनों को हाथ लगाया और वो मुझे ना तंग करते रहे प्यार से। डायरेक्टर साहब तो ड्रामा खराब तो नहीं हुआ? डायरेक्टर साहब मैं थोड़ियां लाइना ठीक बोलियां ने। डायरेक्टर साहब ठीक हो तुम मेरे तो मुतमिन हो? बड़े क्रिएटिव और फिल्म बदी। आप यकीन करने कि मैं चौथी 5वीं बिट में रोना शुरू हो गया, मेरा उनसे प्यार है। तो मुझे उन्होंने गले से लगा के कहते हैं अल्लाह की कसम मैं इतना खुश हूँ कि तू डायरेक्शन दे रहा है और तू इस काबिल हो गया है कि तू अपने बड़ों को सिखा रहा है और तू अच्छा काम कर रहा है। लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी उनकी? लास्ट मेरी फ़ोन पे बात हुई। अच्छा। मेरे घर में ताहिर निशात साहब आए थे। अच्छा। तो उनके फ़ोन पे कॉल आई, तो उन्होंने कहा यार मैं जा रहा हूँ बाहर, तो हम एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं, तो आओ यार इकट्ठे मिल के बैठें। फिर उन्होंने जो फिक्रा कहा जो मेरे दिल में रहेगा, उनका फिर या किस्मत या नसीब, वो फिक्रा जो है ना मेरे दिल में और मेरे कानों में आज गूंजता है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उस बंदे को ऐसा था जैसे पता चल गया। मैंने अभी बहुत सारे फनकारों, साथी फनकारों को देखा है कि आज भी उनकी आवाज़ में गम है, उनकी आंखों में आंसू है। इतने दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि खला तो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, तो कैसे इसको रिकवर कैसे करेंगे आप लोग? हम बतौनी लोग हैं, लेकिन वाकई सरदार कमाल साहब ने ना हम सबको उदास किया है। वो शेर है ना कि ना कर बंदे मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, दुनिया 4 दिनों का मेला फिर मिट्टी दी ढेरी। सीनियर फनकार अमानत चांद साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ आकर आज मैं हैरान परेशान इसलिए हुआ कि जब कोई दुनिया छोड़ जाता है तो लोग मिट्टी डालते हैं, उसके बाद उसको भूल जाते हैं, अपने मामलात ज़िंदगी में गुम हो जाते हैं। लेकिन आज फनकार जो भी सरदार कमाल साहब की बात कर रहा था, उसकी आंखें नम थी, आवाज़ दर्द उसमें नज़र आ रहा था कि जो उस साथी को भूल ही नहीं पा रहे। अमानत साहब, आपकी पहली मुलाकात कमाल साहब के साथ कौन सी थी और आखिरी कौन सी? अच्छा जी, थिएटर पे हम काम करते थे इकट्ठे, मुलाकात तो होती रहती थी। फिर वो हमारा चैनल भी इकट्ठा ही था, दुनिया चैनल में काम करते थे। सही। वो मुज़ाकरात भी दुनिया चैनल का ही है और हस्बे हाल भी मुलाकात होती रहती थी। यानी हर शोबे में उनके साथ काम किया है जी। फिल्म में उन्होंने ही काम करवाया था, तो वो फिल्मी आदमी, और थिएटर में तो काफ़ी काम किया। फिर बाहर दुनिया, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह बहुत गए हम। तो क्या सरकार फरमाते हैं कि साथ खाना खाओ या साथ रहो तो पता चलता है। उनके साथ बड़ा हम रहे, क्योंकि अगर वो टूर पे जाते थे तो महीना रहते थे। बड़े अच्छे इंसान थे, तो बड़े प्यारे थे कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करते थे।
उनके साथ होती थी तो मतलब खामोश हो थी। लास्ट कोई टाइम बात डेथ से पहले क्या बातचीत हुई, क्या मुलाकात हुई? नहीं। वहाँ सलामदा हुई थी दुनिया चैनल, अच्छा वो अच्छा। रिकॉर्डिंग करके सही वहीं पे वो रिकॉर्डिंग। जा रहे थे रिकॉर्डिंग हाँ हाँ। तो उस दिन नहीं, उससे 2-3 दिन पहले। मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आपका बड़ा लंबा साथ रहा उनके साथ, कि कोई ऐसी बात कि जो आप अपने ही थिएटर के या फिल्म के अदाकारों में नहीं देखते लेकिन सरदार कमाल की ज़ात में आपको नज़र आती, तो वो कौन सी? वो देखा, मैंने बताया ना कि मतलब बड़े प्यारे इंसान थे, गुरूर नहीं था, जितना उन्होंने काम किया था वो उसको जताना या बताना कि मैंने ये किया। वो नहीं जूनियर्स था। का शफकत। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ थे, जैसे हमारे जैसे ही। हालांकि फनकार तो बड़े थे, फनकार बहुत बड़े थे, बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन वो हमारे साथ ऐसे ही रहते थे जैसे हम उनके साथ। आप लोगों को हंसाने वाले लोग हैं, आपको कभी हमने दुखी नहीं देखा। कोई रोल हो, कोई दुख वाला, तो वो आप बन जाते हैं। हाँ। लेकिन आज मैंने देखा हर बंदा यहाँ पर जिसने भी आके उनकी बात की, उसकी आंखों में आंसू आए। हाँ जी, इतनी वो- बड़ी जगह थी दिल के अंदर आपकी। जी हाँ, क्यों नहीं। मैं कह रहा था ना कि वो तस्वीर देख के लग रहा था कि जैसे हाँ, आपके बीच हमारे में। दरमियान है, ऐसे ही थे वो बिल्कुल। जनाब बड़े यहाँ अच्छे पर इंसान। तमाम अल्लाह ताला साथी, उनको जन्नत जी नसीब बिल्कुल करे। आमीन, और तज़ियती रेफरेंस था, जी। सब ने दुआ भी की है। सीनियर फनकार ताहिर निशात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार कमाल साहब के साथ उनका कमाल का एक बॉन्डिंग थी, एक रिश्ता था। जब ये बात कर रहे थे स्टेज के ऊपर, इनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो बात पर इनके साथी फनकार जो हैं वो गमज़दा हो जाते हैं। ऐसे बाकमाल शख्सियत के मालिक के लोगों को हंसाते रहे लेकिन अपने साथियों को रोता हुआ छोड़ के चले गए। सर, क्या यादें आपकी उनके साथ हैं? हमें तो आप हंसाते हुए नज़र आते थे। कोई एक ही याद हो, करोड़ों यादें सरदार कमाल साहब की। इसीलिए रोना आता है कि हर मर्तबा उनका जब मिलना होता था तो वो कोई ना कोई यानी कि हमें हंसाते भी रहते थे, आम लाइफ में भी। तो जब यानी ये दुख मिला हमें, तो ऐसे लगा कि यानी जो हमने दिल में हमारे अरमान होते थे ना, हर बंदा उनके साथ शेयर करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार कमाल साहब इतने शरीफ इंसान, इतने प्यारे इंसान थे, वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते। हाँ, बहुत खूबसूरत। यानी कोई भी उनको मिला है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ये मसला, उन्होंने कहा हल हो गया। ज़बरदस्त। यानी हर किसी का साथ देते थे। कोई आउटडोर से आया है, कोई लाहौर से आया है, वो सबसे प्यार करते थे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सबके थे सरदार कमाल। दूसरे हर बंदे के साथ उनकी मोहब्बत, शफकत, छोटे हैं तो शफकत के साथ, प्यार के साथ, इज्जत के साथ पेश आते थे। आपके साथ क्या इनफरादियत थी, मुनफरिद क्या था? मुनफरिद ये था कि जैसे मैं और सरदार कमाल साहब, हमारा वैसे स्कूल जो था वो तारक जावेद साहब था, ठीक है। लेकिन मस्ताना साहब के हम 2 शागिर्द थे, अच्छा। सरदार कमाल साहब और मैं। हाँ। मस्ताना साहब जब बीमार हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा उस्ताद अब मैं जा रहा हूँ तो सरदार कमाल है। अच्छा। तो मेरा शुरू से लेके जब मुझे गुस्सा भी आता था ना, तो मुझे कंट्रोल करते थे तो सरदार कमाल साहब कर सकते थे और कोई नहीं करता। अच्छा, मैंने सुना है कि वो जब तन्हा होते थे या गमज़दा होते थे आपको कॉल करते थे, इसकी क्या वजह? फिर क्या बातें क्या होती थी आप दोनों की तन्हाई के अंदर? बस यही कि मिसाल के तौर पे उनको किसी से दुख हुआ ना, अच्छा। तो उन्होंने मुझसे शेयर, हर्ट हुए तो आपको बुलाया? मुझे शेयर कर। और मुझे अगर किसी से दुख होता था तो मैं उनके साथ शेयर करता था। यानी फील्ड है ना, हम ओपनली किसी को कह नहीं सकते कि तुमने मेरे साथ शेयर किया, लेकिन हम गुप्त रख के अपने अंदर की बात। सही। तो इसलिए वो मुझे सेपरेट बुला के तो सारी बातें मेरे साथ कर लेते थे कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, फ़लाँ ने, लेकिन मैं दरगुजर कर देता। और मुझे कहते थे कि हाँ तैनू हूँ कोई मसला, तैनू को दस की चाहिए। यानी यहाँ तक इस बार मुहर्रम में मैं उनको कह रहा था कि मैंने फैसलाबाद में जाना। अच्छा। कोई मसला था, सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू जाना है, तू होर किते जावे ना जावे, तू रहना भी मेरे घर है, उत्थे हर चीज़ है। और नाल जो बच्चा मेरे नाल हुंदा उन्होंने कह रहे हैं कि सामने परचून की दुकान है, हर चीज़ जो चाहिए हो तू ताहिर नूं बच्चों नूं लिया के देनी है। तो नाल कहते ने इन्ना भी ना ले आना यार, मेरे ते कर्जा बहुत चढ़। यानी मैं बहुत
मैं जब नहीं गया तो फिर बाद में फिर आके मुझसे फिर लड़े। डेथ से पहले आखिरी मुलाकात को? मेरी 2 दिन पहले हुई थी। अच्छा, 2 दिन पहले। तो सब कुछ नॉर्मल बातें हाँ होती जी, हैं, रूटीन कोई में ऐसी बातें। बात ही नहीं। अब जैसे बता रहे थे गोशी साहब भी, सारे बता रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग से निकले हैं, घर गए हैं, लड़कों को कहा कि यार पुरानी फिल्में बड़े शौक से थे, पुरानी फिल्मां पर आग लिया ते नाले फ्रूट लैके आ, नाल अज दुध है तो यानी कि मटन नहीं मिलना तो चिकन लैके आ। वो गए लड़के 2 उधर बाजार, एक लड़का उनके पास था, वो वॉशरूम में नहाने के लिए गया, 2 या 3 मिनट 5 मिनट लगे, उसने कहा शावर ले लूँ, तो बाहर आया तो गिरे पड़े हैं। हाय हाय हाय। यानी मैं जाते जाते भी किसी को तकलीफ नहीं दी उन्होंने, आराम से दुनिया भी छोड़ दी। ये बात है, ना जिंदगी में कभी तकलीफ दी, ना मरते हुए तकलीफ दी। ऐसा इंसान नहीं हो सकता। बात ये है कि हम फनकार एक फैमिली की तरह होते हैं, और स्पेशल ऐसा फनकार जिनके साथ घरेलू टर्म्स हों। सरदार कमाल मेरे मरहूम शौहर नामवर अदाकार तारिक जवेद साहब का नंबर 1 शागिर्द। इसके अलावा मेरे मुंह बोला भाई बहुत काम किया मजाजन में मेरे साथ, जो उन्होंने सीन किया है। और इसके अलावा घरेलू जो टर्म्स, मैं अभी कल ही गई हूँ फैसलाबाद, और उनकी कब्र पे मैंने फूल चढ़ाना अपना फर्ज समझा, उनके घर भी गई, तारिक जवेद साहब की कब्र पे भी गई। ये हमारे रिश्ते कभी नहीं खत्म होते, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। दरवेश टाइप शरीफ आदमी थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत अच्छाई से काम किया, किसी को दुख नहीं दिया, खामोश तबा, लेकिन फनकारानापन कूट कूट के भरा हुआ था। और मुझे फ़ख्र है कि सरदार कमाल मेरा मुंह बोला भाई था, और हमेशा उन्होंने मेरी इज्जत की। कोई ऐसी याद उनकी आपके साथ जुड़ी हो कि जिसको आप समझते हो यार सरदार कमाल के साथ ये वाली अरे याद? बेपनाह याद है। हमने आउटडोर में इतने सफ़र किए, हम शरारतें उनके साथ करते थे। आप यकीन करें मेरे सामने किसी ने उसको चाय पेश की और उसने पी ली। बाद में जिसने पेश की उसने बताया मैंने नमक भर के डाला था, लेकिन उसने गिला नहीं किया, उसने चाय पी ली। वो इस टाइप का शरीफ आदमी था, बेहद सफ़र किए। एक दफ़ा ट्रेन में हम जा रहे थे तो सामने वाले कंपार्टमेंट से जो लोग थे वो लेडीज़ आर्टिस्टों को ना इशारों से छेड़ रहे थे, तो हसन मुराद भाई और सरदार कमाल उठे और फिल्मी हीरोज़ की तरह उनकी खूब दुर्गत बनाई। तो एक वाक़या हो तो मैं अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि आप इस बात पे बड़ा बोली हैं, हमें भी दुख हुआ कि जब एक यूट्यूबर ने आके मुख्तलिफ किस्म की अजीब किस्म की बातें की। हालांकि बुरे से बुरा इंसान भी अगर दुनिया छोड़ जाए तो बात नहीं करनी चाहिए उसके पीठ पीछे। यहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं कि हर पाकिस्तानी अश्कबार है, हर पाकिस्तानी दुखी हुआ उनकी डेथ पे। आप तो होना ही होना था, आपका एक ताल्लुक है उनके साथ, इसमें क्या बात करें? जी सबसे पहले तो मैं किसी की बुराई नहीं करती, लेकिन बुरे इंसान को बुरा भी नहीं कहती, लेकिन उसको पकड़ के मारना मेरा फर्ज बनता है। मैं कहती हूँ कि कभी ज़बान से आप इतनी, लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे भी किसी ने लिंक भेजा, अवल तो उस बेचारे का लेवल ही कोई नहीं है। वो इतना नाकाम शख्स है कि वो फनकारों को उसने कंजर बोला है, और जो मुआशरे में इतना गंद है उस पे उसकी कोई नजर नहीं जाए। जो सड़कों पे इतना गंद हो रहा है उनके सरों पे दुपट्टे दें, कहने को तो हमारे पास बड़ी बात है, लेकिन हम नहीं करते, दरगुजर करते हैं। लेकिन सरदार कमाल के लिए जो उसने बकवास की है, उस काले ने, उस सांवले ने, उस सुरमई रंग के बदकिस्मत आदमी नाकाम ने, मैं तो कहीं मुझे मिल जाए मैंने उसको कुछ भी नहीं करना, पकड़ के जूतियां मार मार के उसका मैंने हशर करना है कि व्हाई शुड यू बी ASTARD, यू आप यही हो, क्योंकि आपने सबूत दिया है कि आप वो हो, तुम ही हो। वो होता है जो तुम जैसे होते हैं जिनको दूसरे पे कीचड़ उछालने की आदत। एक बंदा मर गया है, वो कितना बड़ा फनकार था, 25-30 हज़ार उसके जनाजे पे लोग थे। अरे तू मर गया तो कुत्ते भी जमा नहीं होंगे, भौंकेंगे तेरी लाश पे। अभी भी संभल जाओ, अगर तुम संभल गए मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, और अगर तुम नहीं संभले तो तुम्हारा मुकद्दर यही है। इस वक्त पूरी ट्रेड तुम्हें गालियां दे रही, इवन आम पब्लिक भी तुम पे सख्त भरम है। तुमने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आर्टिस्टों को डैश डैश के बच्चे, तुम खुद क्या हो अपने गिरेबान में झांक कर देखो। मेरा ख्याल है कि तो बहुत छोटा लफ्ज है, आसमान जितनी गालियां तुम्हारे लिए बनी है, और मैं शीबा बाटू दलेर। और तो मैं किसी को पकड़ के मार दूं ना, अगर 4 चपेड़े उसको लग पते जाते हैं, और अब तुम्हें चपेड़े मारना तो मेरा फर्ज बनता है। मिल जा सही तो मुझे, अरमगान तेरा शायद उसका यही नाम है। अब तो मैं ऐसी वीडियोस नहीं देखती। उसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए फनकारों को बोला है। अब इस मामले में मैं
कहूँ। आज तुम्हें ये पता है कि जब कोई किसी को बुरा कहता है अल्लाह पाक कितने नाराज होते हैं, अपनी बुराइयां गिनो। और वो भी जिसका तुम जो दूसरों दुनिया में छोड़ गया है, जो दुनिया छोड़ गया, लोगों में कीड़े डालते हो। तुम कीड़े डालने वाली मशीन हो, तुम इतने गंदे कीड़े हो, गटर के कीड़े हो तुम।